This is Kavita with a difference. నమస్తే, దిస్ ఇస్ కవిత. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. మామూలుగా అన్నదాన కార్యక్రమాలంటే ఎన్ని రోజులు చేస్తాం? బర్త్డేకో లేకుంటే ఏదో ఒక ఈవెంట్కో ఒక్కరోజు, మహా అంటే ఒక వారం రోజులు, 10 రోజులు చేసేసి ఊరుకుంటాం. అదే లాక్డౌన్ టైంలో అయితే కొంతమంది స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చి లాక్డౌన్ కంటిన్యూ అయినంత కాలం కొనసాగించారు. అయితే ప్రస్తుతం మనం ఒక విశిష్టమైనటువంటి ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిని కలుసుకోబోతున్నాం. 3100 రోజులకు పైగా ప్రతిరోజు అన్నదానం చేస్తున్నటువంటి ఆ వ్యక్తి హైదరాబాద్కు చెందినటువంటి అజర్ మక్సూద్. अजहर भाई नमस्ते जी। नमस्ते, बहुत बहुत। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बस आप लोगों की दुआ है, आप सबकी दुआ है, हम ठीक हैं। तो हम सब लोगों को ऐसा सरप्राइज होती है, आप कैसे ऐसा फूड डोनेट करते हैं? हर दिन 3100 डेज से कर रहे हैं ना? जी 3122 डेज हो चुका है आज की डेट में। देखिए, जब हम कोई काम करते हैं, अगर हम जब ऊपर वाले के लिए हम कोई जब काम करते हैं तो वो ऊपर वाला हमें एक रोज़ नई शक्ति दे देता है। वो शक्ति हमें हर दिन एक नया जज्बा देती है, काम करने का हमें मौका मिलता है। इसमें सबसे ज़रूरी ये होता है कि हम लोगों की तकलीफ़ को महसूस करें। अगर हमें वो दिल दिया है ऊपर वाला, लोगों की तकलीफ़ को हम महसूस कर सकते हैं, तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप डेली काम कर सकते हैं। अगर आप मेंटली कोई चीज़ दिमाग से अगर आप सोच के काम करेंगे तो मेरे हिसाब से अन्नदान आप नहीं कर सकते। आपको ये काम बाय हार्ट करना चाहिए। दिल से आप जब काम करेंगे तो 100% ये काम हो सकता है, मेरा ऐसा विश्वास है। సో అజర్ భాయ్ చెప్తున్నటువంటి ఒక మాట, హార్ట్ టచింగ్గా ఉంటున్నటువంటి ఒక మాట. మనం బ్రెయిన్తో కనుక ఆలోచిస్తే, మెదడుతో కనుక ఆలోచిస్తే వేరే వాళ్ళతో సంబంధం లేకుండా ఉంటాం. అదే కనుక మనం మనసుతో ఆలోచిస్తే ఎదుటి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి బాధలు కావచ్చు, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఏంటి అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. అందువల్లే నేను అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నాను. 3100 రోజులు అన్నాను కాదు, 3122 రోజుల నుంచి తన అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం మనం ఉన్నటువంటిది డబీర్పురా ఏరియా. డబీర్పురా సౌత్ కింద వస్తూ ఉంది. ఇది ఓల్డ్ సిటీలో ఉంది. డబీర్పురా రైల్వే స్టేషన్ ఫ్లైఓవర్ కింద ఉన్నటువంటి ఈ ఏరియాలోనే అజర్ భాయ్ సానీ వెల్ఫేర్ ఫౌండేషన్ అని ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడ అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. अजहर भाई, आप मुझे बता दीजिए, सानी वेलफेयर फाउंडेशन का मतलब क्या है? सानी का मतलब क्या है? देखिए, सानी का मतलब है, ये फारसी वर्ड है। सानी का मतलब दूसरा, यानी कि लाइफ का सेकंड चांस। आप तो हम जो है सो लोगों को, हमारी कोशिश ये रहती है कि जो सोसाइटी में लोग बिछड़े हैं, जो गरीब हैं, जो रोड पे रहते हैं, उनके लिए हम सेकंड चांस बन के उनकी लाइफ में हम आना चाहते हैं। उनकी भूख, उनकी तकलीफ, उनका दर्द हम मिटाना चाहते हैं। यही एक हमारा मकसद है। तो आपको ये आइडिया कब आया, कैसे आया आपको? ये हंगर हैज़ नो रिलीजन का आइडिया जब यहाँ पे आपको मैं स्टार्टिंग से, जब मैं ये प्रोग्राम स्टार्ट किया 2014-12 में हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था। तो जो पहली लेडी थी जिनको मैं यहीं रेलवे स्टेशन पे खाना खिलाया था मेरे हाथ से, उनका नाम लक्ष्मी जी था। तो लक्ष्मी जी और मेरा अपना बचपन, ये दो चीज़ मेरे लिए बहुत, मुझे ये काम करने के लिए मजबूर किए हैं। क्योंकि मैंने भी बचपन में अपने काफ़ी दर्द देखा हूँ, भूख देखा हूँ। मैं खुद 2-2 दिन मुझे खाने को नहीं होता था, तो मुझे अच्छे से पता है भूख लगती है तो इंसान को किस तरीके की तकलीफ़ होती है। तो जब वो लक्ष्मी जी को मैंने देखा तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। तो लक्ष्मी जी को मैंने खाना खिलाया। फर्स्ट डे और सेकंड डे मैंने ऊपर वाले से, अल्लाह से दुआ कर ली कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं इंसानियत के लिए काम करना चाहता हूँ, मुझे मौका दीजिए। तो कहते हैं ना, आप जब दिल से आप दुआ मांगते हैं तो ऊपर वाला 100% आपकी दुआ सुनता है। वो डे हमने दुआ की, नेक्स्ट डे हमने यहाँ पे यही स्पॉट पे, सेम स्पॉट पे हमने
करीब 9 साल हो गया है। तब से यही कर रहे हैं आप? तब से यही कर रहे हैं 9 साल से। उस तारीख से लेके आज तक हम प्रोग्राम कर रहे हैं। नेक्स्ट डे हमने एक स्टार्ट कर दिया हंगर हैज नो रिलीजन, तो वो काम चल रहा है, ये सब आज तक चल रहा है। सो कितना खर्चा होता है आपको ऐसा डेली? हमने अभी देखे लगभग 50 लोग यहाँ खाने बैठ के खा रही है। हाँ, यहाँ पर जो है जो डेली 100 to 130 मेंबर्स के लिए खाना बनता है। कुछ लोग यहाँ बैठ के खाते हैं और कुछ लोग पार्सल लेके जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ बैठ के खाना नहीं ठीक समझते, गरीब लोग हैं, तो लोग क्या करते हैं अपनी फैमिली के लिए घर को लेके चले जाते हैं। और ये प्रोग्राम जो करते हैं हम, इसके लिए यहाँ पर जो आता है खर्चा 2500 तक यहाँ खर्चा आता है। और गांधी हॉस्पिटल का जो है करीब 3-3.5 हज़ार रुपये खर्चा आता है। अराउंड 5,000-5,500 रुपये यहाँ पर खर्चा आता है। तो डेली जब हमने काम स्टार्ट किया था तो हम ये नहीं सोचे थे कि हम लोगों से फ़ंड लेके काम करेंगे, या हमारा मेंटली हम प्रिपेयर नहीं थे कि हम आगे चल के इतना बड़ा काम करेंगे, एक फाउंडेशन बनाएंगे और लोगों से मदद। ऐसा कुछ नहीं था। बस वो एक लक्ष्मी जी थी और मेरा बचपन था जो मुझे ये काम करने पे मजबूर किया। बस जैसे जैसे हम ये शुरू में मैंने काम किया, अपने जो मेरा प्लास्टर ऑफ पेरिस का बिज़नेस है उसमें से मैं जो भी कमाता था उसी में से काम करता था। करीब 4 साल तक हमने ऐसे ही किया। उसके बाद सोशल मीडिया पे मेरे कई लोग हैं, देश के अलग अलग कोने से कई लोग मुझसे जुड़े हैं। उन लोगों की सपोर्ट मुझे आफ्टर 4 इयर्स मिलना चालू हुई। जब वो लोग की सपोर्ट मिलना चालू हुई तो मैंने सोचा कि ये काम को आगे क्यों ना और आगे बढ़ाएं। फिर हमने गांधी हॉस्पिटल स्टार्ट किया, फिर हमने बैंगलोर में स्टार्ट किया, रायचूर में हमने स्टार्ट किया एक फाउंडेशन का, फिर टांडोर में हमने स्टार्ट किया, असम में हमने स्टार्ट किया, झारखंड में हमने स्टार्ट किया, भुवनेश्वर में हमने स्टार्ट किया, कटक में हमने स्टार्ट किया। तो 9 प्लेसेस पे ये काम चल रहा है। ये काम के पीछे मेरे सारे सोशल मीडिया फ्रेंड्स और मेरी माता जी, इन लोगों की दुआएं हैं जो मैं ये काम कर रहा हूँ। मुझे सबसे खुशी इस बात की होती है कि मेरा जो स्लोगन है, जो हमारा टैगलाइन है, हंगर हैज़ नो रिलीजन, उसी हिसाब से देश का हर मज़हब का मानने वाला, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारे मुझे चाहते हैं, सारों की मुझे सपोर्ट है। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि मुझे सबका साथ है और ये काम मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। और उन सब लोगों की दुआएं हैं जो आज हम पर डे 12 to 1500 मेंबर्स को खाना 9 प्लेसेस पे हम सर्व कर रहे हैं। सो आप करते क्या हैं, काम करते क्या हैं, आपको पैसे कहाँ से मिलते हैं? इंडिविजुअली करते रहते ना? मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम करता हूँ। मैंने जैसे कहा कि 4 साल तक ये खुद मैं कमाता था उसी में से मैं ये काम करता था। उसके बाद लोग मुझसे जुड़ने लगे सोशल मीडिया पे। मैं आपको पहले एक बात बताया अपने बात करने से पहले कि जो काम आप ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए काम करते हैं, आप इंसानियत के लिए काम करते हैं, तो उसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं फ़ंड कहाँ से लाऊंगा, कैसे करूँगा। हमें यह सोचना चाहिए कि मैं काम कर रहा हूँ, अगर मेरा काम सही है तो ऊपर वाला 100% मुझे सपोर्ट करेगा, वो मदद देगा और किसी भी तरीके से कोई भी मुझे आता है, सपोर्ट कर देता है और मेरा काम निकल जाता है। तो मैं डिपेंड किसी पे नहीं रहा, बस ऊपर वाले पे डिपेंड हो सकता है कल के दिन कोई आए मुझे, अजहर भाई ये हमारी तरफ से आप कंट्रीब्यूट कर लीजिए, मोस्ट वेलकम। तो ऐसा है, कोई राशन ला के मुझे दे देता है, अजहर भाई हमारी तरफ से आप ये लीजिए। तो सबके साथ की वजह से पिछले 5 साल से ये काम चल रहा है। तो अगर हमारा विश्वास अगर ऊपर वाले पे अगर मजबूत है, देखिए अन्नदान करना अगर आप अन्नदान कर रहे हैं, अगर आप दिल से अगर आप काम करते हैं तो सारी कायनात जो है ना, सारी दुनिया आपके पीछे सपोर्ट के लिए लग जाएगी। अगर आप मेंटली प्रिपेयर होके नेम फेम के लिए अगर आप काम करेंगे, शो ऑफ के लिए काम करेंगे, तो आपका काम एक लिमिटेड रहेगा, वहाँ का वहाँ ख़त्म हो जाएगा। आज हम रहते हैं यहाँ पर हैदराबाद के ओल्ड सिटी चंचलगुड़े में मैं रहता हूँ, मगर मेरा प्रोग्राम भुवनेश्वर में चलता है, मेरा प्रोग्राम आसाम में चलता है। तो मैं ये सारा काम जो है सोशल वर्क किसी भी एक दिन भी मिस नहीं हुआ, एक दिन भी मिस नहीं हुआ, कंटिन्यूसली डेली एक दिन भी यहाँ पर मिस नहीं हुआ। इवन लॉकडाउन टाइम में भी, लॉकडाउन टाइम में तो हमने बहुत काम किया है। लॉकडाउन टाइम में भी एक भी दिन बंद नहीं हुआ। लॉकडाउन में तो हम अपनी इस गाड़ी में हम सारा शहर फिर के बांट रहे थे। यहाँ से हम तिरमलगिरी तक जाके बांट रहे थे खाना, ओल्ड सिटी में, पूरा ओल्ड सिटी में तिरमलगिरी तक जाके बांट रहे थे। तो वो वक्त ऐसा था, लॉकडाउन का वक्त ऐसा था कि जो फुटपाथ पे लोग रहते हैं, जो गरीब लोग रहते हैं, उनको ज़रूरत थी हमारी। और हमें इस बात का पूरा यकीन था कि हमारे पीछे सबकी दुआएं हैं,
हमें हमारा कोरोना वगैरह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हम बिंदास काम करते रहे और सबकी दुआओं से देखिए आज तक हम ठीक हैं और इंशाल्लाह आगे भी ठीक ही रहेंगे, क्योंकि लोगों की दुआओं में बहुत ताकत होती है। जब कोई दुआ देता है आपको, अगर एक भूखे के पेट में जब खाना खा जाता है, उसकी जब दुआ निकलती है तो वो डायरेक्ट ऊपर जाती है वो दुआ। तो उन्हीं दुआओं का सहारा है जो आज मैं ये काम कर रहा हूँ। तो अजहर भाई, आप मन के तो सच्चे हैं, ऊपर वाले का दुआ भी आपके साथ है, लेकिन घर वाले क्या कहते हैं? आपके बीवी बच्चे हो, पेरेंट्स हो, वो क्या करते हैं? आपका ये आइडिया सुन के आप उन लोगों के पहचान में क्या आया, वो क्या कहे? देखिए, मैं जब ये काम स्टार्ट किया था तो मैं डे फर्स्ट मेरी माँ से मैंने कहा कि मम्मा मैं ये ऐसा काम करना चाहता हूँ, लोगों के लिए खाना बना के खिलाना चाहता हूँ। तो मेरी माँ ने कहा बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए। मेरी वाइफ को मैंने कहा कि देखो हम ऐसा ऐसा करना चाहते हैं, आपका सपोर्ट ज़रूरी है, क्योंकि वाइफ का सपोर्ट, माँ तो हमेशा अपनी औलाद के साथ रहती है, मगर सबसे ज़रूरी ये रहता है कि आपका लाइफ पार्टनर आपके सपोर्ट में ठहरे। जब मैंने बच्चों के लिए भी कुछ हाँ करना पड़ेगा ना आपके लिए, फ्यूचर के लिए। वही मेरा, तो जब मैंने भी मेरी वाइफ को कहा तो उसने कहा ठीक है। 4 महीने तक मेरी वाइफ ने इन लोगों के लिए कुकिंग की। मैं घर पे वो कुकिंग करती थी, मैं यहाँ लाके डिस्ट्रीब्यूट करता था। अब मेरा बिलीव ऐसा है, मैं जैसे कि मैं हमारे एक अल्फाज है जो तवक्कल बोलते हैं। तवक्कल मीन्स उसका मतलब ये होता है कि आप सिर्फ ऊपर वाले के भरोसे पे रहना, उसको आप तवक्कल बोलते हैं। ना मेरी माँ ने मुझे कभी ऐसी परवरिश दी कि आप कल के दिन के लिए आप सोच के रखो, आप कल के लिए अपने लिए कुछ बचा के रखो, या कल के दिन आपको काम आएगा। मेरी माँ ने कभी ऐसा मुझे बचपन से तालीम नहीं दी। मेरी माँ ने ये हमेशा ये कहा, आप हमेशा मेहनत करिए और जो भी है आप लोगों की हेल्प करने का सोचिए और आपसे जो हो सकता है कीजिए। देखिए, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आएंगे, अच्छे बुरे जो भी आएंगे, जब आप उसके ऊपर वाले पे डिपेंड रहेंगे तो आपका सारे काम आसान हो जाएंगे, ना कि आप अपनी फैमिली के लिए बचा के रखें। आज तक मैं बताता हूँ, मेरी वाइफ के पास 10 ग्राम गोल्ड नहीं है, ना मेरे पास ज़ाती घर है। मेरे पास एक बाइक है पल्सर जो 15 साल से मैं चला रहा हूँ। ये एक गाड़ी है, हमारे एक फ्रेंड ने हमें डोनेट की है ये गाड़ी। तो मैं आज भी उसी तरीके से जी रहा हूँ जैसे पहले 9 साल पहले मैं जीता था, क्योंकि आज मुझे इंडिया के कोने कोने से लोग मुझे पहचानते हैं। अमिताभ जी ने मुझे अपने शो पे बुलाया, सलमान खान ने मुझे अपने शो पे बुलाया, मुझे बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हैं। ऊपर वाले ने काफ़ी इज्जत दी है। ये इज्जत अमानत है ऊपर वाले की मेरे लिए। मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स हैं, उनकी अमानत है, मेरी माँ की अमानत है। मैं तो वही हूँ। मैं ये कोशिश हमेशा किया हूँ कि मेरे 2 लड़के हैं, एक लड़की है। मेरी लड़की अब फाइनल ईयर में डिग्री फाइनल ईयर कर रही है, मेरा लड़का 12th में है। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि बस वो लोग अच्छी उनको तालीम दूँ, वो अच्छे इंसान बने। अगर वो सीधे रास्ते पे होंगे तो ऑटोमेटिक उनको कामयाबी मिलेगी। अब मेरे फादर की जब डेथ हुई तो मैं सिर्फ 4 साल का था। मेरी माँ ने काफ़ी मुश्किलों से पाला है, और मैं आपको बताता हूँ, मैं 5th क्लास तक ही पढ़ा हूँ। मैं 5th क्लास तक उर्दू मीडियम से मैं पढ़ा हूँ। तो मेरे माँ हमेशा कहती थी कि अज़हर आप पढ़ लो लिख लो, मगर वो बचपन ऐसा था, एक तो भूख, और जब पेट में भूख होती है तो आपको ना पढ़ाई समझ में आती है ना दुनिया समझ में आती है। सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप सीधे घर में बैठो या तो आप क्राइम करने निकल जाओ भूख मिटाने के लिए। मगर माँ की मेरी जो परवरिश थी वो बहुत अच्छी थी। हम हमेशा ऊपर वाले पे विश्वास करता हुआ आया हूँ मैं बचपन से, और आज तक कर रहा हूँ। तो ये मेरे जितने भी काम चल रहे हैं ये सिर्फ उसी की हुक्म से हो रहे हैं और उसी की सपोर्ट से ये काम हो रहे हैं। ओके अजहर भाई, डेली आप 9 सेंटर्स में लगभग 5000 लोगों को खाना देते हैं ना? जी, जी, जी। तो खर्चा भी बहुत सारा होता है ना? कोई भी आपको कांटेक्ट करके कुछ डोनेशंस देने के लिए आपको कैसे कांटेक्ट करना है? देखिए, मुझे कांटेक्ट करने के लिए मेरा जो सोशल मीडिया पे अकाउंट है अजहर मखसूसी, उसी से लोग मुझे कनेक्ट होते हैं। और हम जो भी है, मेरे फाउंडेशन का जो है अकाउंट, उसमें जिसका मन चाहता है वो ट्रांसफर करते हैं। और कई ऐसे हैं मुझे पता भी नहीं कौन करता है, मुझे कोई बोल के नहीं करता कि हम आपके लिए ये अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं अजहर भाई, पता नहीं आ जाते हैं, मेरा काम निकल जाता है। तो ये कौन कहाँ से मुझे सपोर्ट कर रहा है मुझे खुद को पता नहीं है। कुछ लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं जो मेरी सपोर्ट में, मगर कई ऐसे लोग हैं जो स्क्रीन के पीछे हैं, डायरेक्ट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं हमारे फाउंडेशन के, या मेरे ऑफिस पे राइस वगैरह भिजा देते हैं। तो उन लोगों की सपोर्ट है, काम चल रहा है सबकी दुआ से।
आपने अभी अभी बता दिए अमिताभ बच्चन जी ने उनके शो में बुला दिए, सलमान जी ने बुलाई है, और आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल गए ना। तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ मदद या सपोर्ट मिल रही है क्या, फाइनेंशियल सपोर्ट ऐसा? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट बस यही है कि मैं यहाँ डबिलपुरे में 9 साल से काम कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है मुझे। मैं गांधी हॉस्पिटल के पास काम करता हूँ, वहां पे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं वो करता है। परमिशन मिल गया वो है गवर्नमेंट देख के, पुलिस डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट देख के खामोश बैठता है, कर लें दो काम। सबसे बड़ा सपोर्ट है क्योंकि मुझे सबसे बड़ा यही सपोर्ट है कि ना मुझे वो लोग अच्छा डिस्टर्बेंस नहीं होता है, ना मुझे अच्छा बोलते हैं ना मुझे बुरा बोलते हैं। बस उन लोग अपना काम करते हैं, मुझे अपना काम करने दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट के लिए इस बात के लिए मैं सलाम करता हूं गवर्नमेंट को कि मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। तो थैंक यू अजहर भाई, आपने बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसा भी कंटिन्यू करने के लिए आपको भगवान ऐसा दुआ कंटिन्यू करेगा। बस इंशाल्लाह जरूर। अब मुझे पूरा यकीन है आप जैसे लोगों की सारों की दुआएं हैं, मैं ये काम करता रहूंगा। और मैं आपके चैनल के जरिए मैं जितने भी हमारे देश के युवा हैं, मैं उनसे एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं कि देखिए, आप दुनिया में कितने भी बड़े आदमी बन जाइए, बड़े आईएएस ऑफिसर बन जाइए, आईपीएस बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, आप कुछ भी बड़े आदमी आप बन जाइए, जब तक आपके पास इंसानियत नहीं है, आप कामयाब इंसान कभी नहीं हो सकते। तो आप हमेशा इंसानियत को तरजीह दीजिए, इंसानियत को आगे रखिए, तो इंशाल्लाह सारी दुनिया आपको सलाम करेगी और आप लाइफ में हमेशा कामयाब रहेंगे। देखिए, जो दूसरों से मोहब्बत करता है, सारी दुनिया उससे मोहब्बत करती है। तो मोहब्बत को आम कीजिए, इंसानियत को आम कीजिए, जो भी कीजिए इंसानियत के लिए कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत अच्छी बात की अजहर जी ने। సో చాలా క్లియర్ గా అజర్ భాయ్ ఒక మాట చెప్తున్నారు, మానవత్వానికి మించింది లేదు, మానవ సేవే మాధవ సేవ అని. మీరు ఎంత పెద్ద గొప్ప స్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ, ఎలాంటి ఉన్నత ఉద్యోగాలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా మానవత్వం అనేది ఉండాలి. ఎదుటి వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఆకలిని, వాళ్ళు ఎలాంటి కష్టాల్లో ఉన్నదాన్ని అనేది మీరు కనుక గుర్తించినట్టయితేనే మీలో ఉన్నటువంటి ఒక మంచితనం, ఒక మానవత్వానికి విలువ ఉంటుంది అనేది అదే సన్నీ ఫౌండేషన్ తరఫున అజర్ భాయ్ ఇస్తున్నటువంటి సందేశం. దీన్ని ఇలా కంటిన్యూ చేయాలని, ప్రతి ఒక్కరూ ఎదుటి వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి లోపాలను ఎత్తి చూపకుండా, ఎదుటి వాళ్ళలో ఎలాంటి కష్టాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళకి ఎలాంటి సహకారం అవసరం, మనం ఎలాంటి సహాయం చేయొచ్చు అనేది ఆలోచించుకొని కనుక వాళ్ళకి సహాయం చేయడం అనేది నిజంగా దేవుడికి సేవ చేసినట్టే. కులానికి మతానికి అతీతంగా ఆకలి అనేది ఉంటుంది, ఆకలికి ఎలాంటి మతము ఉండదు. హంగర్ హ్యాస్ నో రిలీజియన్ అంటూ స్టార్ట్ చేసినటువంటి అజర్ భాయ్ మిషన్ అనేది నాన్ స్టాప్ గా 9 years నుంచి కంటిన్యూ అవుతుంది. సో ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ఒక రెస్పాన్స్ కావచ్చు, ఒక సపోర్ట్ అనేది లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఎవరైతే ఒక కైండ్ హార్టెడ్, లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ ఉంటారో వాళ్ళ సపోర్ట్ తో కంటిన్యూస్ గా నాన్ స్టాప్ గా చేస్తున్నాను. సో దీన్ని ఇలాగే కంటిన్యూ చేస్తానని చెప్తున్నారు అజర్ భాయ్. అజర్ భాయ్ కి హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పకుండా మనం ఉండలేము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. So we wish you good luck and all the best, Azhar bhai. Thank you so much. So that's all with Azhar bhai, Azhar Makhsusi. Keep watching, stay tuned and like cheyandi, share cheyandi, subscribe cheyandi. This is Karta signing off.